हेलो स्टूडेंट्स, हम संजय क्लब वाला क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया था। ठीक है, अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें चाहिए रहता है कैपिटल अकाउंट, चाहिए रहता है असेट लाइबिलिटी, चाहिए रहती है कब की, ईयर के स्टार्ट की। अभी हम बना रहे हैं 31 दिसंबर की हमें बनाना है, पर हमें उसके पहले की भी तो डिटेल चाहिएगी। तो उसके पहले की डिटेल में यहाँ पे हमें 1 जनवरी 2018 में कुछ दिया हुआ है, जैसे फर्नीचर दे दिया है, सैलरी दे दी है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो हमें कैश दे दिया है। तो इन्हीं कुछ चीज़ों की मदद से हम निकालेंगे कैपिटल, और उसके बाद हम बनाएंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये तो अभी इस साल की बैलेंस शीट है। ठीक है, तो हम पहले बनाएंगे प्रीवियस ईयर की एक बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम पहले डिटेल स्टार्ट करते हैं डालना। यहाँ पे दिया हुआ है कैश, असेट में लिख देंगे कैश 2000। ठीक है, फिर क्या है, फर्नीचर फर्नीचर है 3000। उसके अलावा क्या दिया है, उसके अलावा दिया है सैलरी वॉज आउटस्टैंडिंग। तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो हमारी क्या हो जाती है, लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 200। उसके अलावा क्या है यहाँ पे, उसके अलावा अगर हम यहाँ देखेंगे सब्सक्रिप्शन है 500। तो जो पिछले साल का था जो इस साल मिला है, यानी पिछले साल आउटस्टैंडिंग होगा। तो ये भी हम लिखेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एक बात ध्यान रखिएगा, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है, और आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी असेट होती है। ठीक है, वैसे ही आउटस्टैंडिंग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग जो इनकम है या प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे असेट होते हैं, और प्रीपेड और अक्रूड क्या बोलते हैं, प्री अर्न इनकम जो रहती है वो हमारी लाइबिलिटीज़ रहती हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे लिख दिया हमने 500। ठीक है, अब इधर का टोटल करेंगे, हो रहा है 5500। टोटल लिख देते हैं 5500। अब लाइबिलिटी में क्या आता है, ये तो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि जो बैलेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल। और यहाँ कैपिटल नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कैपिटल फंड। तो 5500 लेस 200 तो हो जाएगा 5300। ये आप निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो यहाँ तो हमारी आ गई कैपिटल फंड। अब आते हैं हम करंट ईयर की बैलेंस शीट पे। लाइबिलिटी में पहले लिखते हैं हम कैपिटल फंड कितना है, कैपिटल फंड है हमारा 5300। ऐड करेंगे उसमें करंट ईयर का सरप्लस, जैसे प्रॉफिट ऐड होता है यहाँ पे सरप्लस ऐड करेंगे। सरप्लस है हमारा 2570। ठीक है, उसके अलावा क्या है यहाँ पे, कैपिटल में तो कुछ भी नहीं आएगा। इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल है 7870। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बात का ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में दिए रहते हैं एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट के दो अफेक्ट होते हैं, है ना। तो हम इनके दो अफेक्ट दे, एक तो हमने अफेक्ट दे दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक अफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो हम सबका अफेक्ट देते हैं। उसके पहले लाइबिलिटीज़ में क्या आता है और देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं हम आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारी 400। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जैसा मैंने कहा था लाइबिलिटी है, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है 400। नेक्स्ट है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ हमारी इनकम है सब्सक्रिप्शन, ये हमारी क्या है
एडवांस इनकम है, तो ये भी हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। तो इसे हम लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 700, ये भी हमारी लाइबिलिटी। ठीक है, अब आते हैं असेट साइड पे। आपके पास यहाँ कैश अकाउंट बना है, इसका क्लोजिंग बैलेंस है, यानी कि आपका क्लोजिंग कैश कितना है 1000। यहाँ लिखेंगे कैश 1000। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, रेंट, स्टेशनरी, फर्नीचर। ठीक है, एक फर्नीचर परचेज है और एक हमारे पास पहले से फर्नीचर रखा है 3000 का। यहाँ लिखते हैं फर्नीचर, ओल्ड था हमारे पास कितना 3000। यहाँ लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लेस होगा, ओल्ड वाला कितना था 300, और न्यू हमने लिया था 2000 का। यहाँ आप देख सकते हैं उस पर क्या था, उस पर भी डेप्रिसिएशन लगा था कितने का, न्यू पे है 100 का, तो यहाँ पे -100। तो ओवरऑल फर्नीचर की वैल्यू हो गई है हमारे 4600। ठीक है, फर्नीचर हो गया। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखेंगे हम, कितनी है 3000। उसके अलावा हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए आप, अक्रूड सब्सक्रिप्शन यहाँ पे था कितना 300। एक देखिए फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दी है, अक्रूड सब्सक्रिप्शन है 300, तो ये हमारा अनअर्नड है, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300। 1 जनवरी का भी हो गया है। ठीक है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट में हमने देखा था कि 70 रुपीज़ का जो था हमारा आउटस्टैंडिंग था, लेना बाकी था, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारी इनकम है वो अक्रूड इंटरेस्ट, यहाँ पे है 70। ठीक है, अब इसका टोटल लगा लेते हैं 8970, और इधर का भी टोटल लगा लेते हैं, ये भी हो गया 8970। इसी के साथ आपका हुआ बैलेंस शीट ख़त्म, और NPO भी करीब करीब अभी हमारा हो चुका है ख़त्म।